तो इसका कोई पैरामीटर नहीं है जानने का कि वाक़ई इस इंसान को नज़र ही लगी है या बिल्कुल है, अच्छा। बिल्कुल है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप यहाँ पे नॉर्मली जब किसी के पास जाएँगी ना, हुँ, जिनको नीम हकीम भी तो होते हैं ना लोग। हुँ, अगर मैं कोई ऐसा कोई शोबा इख्तियार कर लूँ जिसका मुझे अलिफ बे का नहीं पता, मैं औरा पे बा ये जो मैं आपसे 1 मिनट बात करता हूँ ना, तो हो सकता है किस इस 1 मिनट की बात पे मेरी कम से कम भी 5 साल की अपनी रिसर्च हो, जो कि मैंने कोई हुँ, मिथ्स नहीं क्रिएट की, उसमें हदीस भी होंगी, हुँ, उसमें अब तो अल्लाह का शुक्र है, एआई आ गई, आप उसे कहते हैं फलाँ हदीस पे हुँ, टॉपिक पे हदीसें निकालें, वो आपको 50 हदीसें 1 सेकंड में। वैसे पहले जो मेरी टीम 4-4 लोग करते थे, हुँ, 1-1 हफ्ते में, वो 4 मिनट में अल्लाह का इतना शुक्र है कि मेरे पास उसकी हदीसें भी आ जाती हैं और कुरान के रेफ़रेंस भी आ जाते हैं। तो आपको पता चलता है कि मेरे खालिक ने, मेरे मालिक ने इसको पहले से ऑलरेडी आपको बता दिया। सही तो आपने इसको एलिब्रेट करना, आपने उसको थोड़ा-सा एक्सटेंड करना। हुँ, आप देखें, अगर आप आपके पास यहाँ पे किसी के पास भी चले जाएँ, वो कहेगी जी आपकी ठक करके आपके ऊपर नज़र है, ठक करके हुँ, आपके ऊपर हुँ, जादू है। हुँ, हुँ, फिर आप नाम पूछेंगे तो आप कहेंगे नंद है, ओके आप कहेंगे है, तो वो बेचारी को पता भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे सास है, अगर वही हुँ, नंद थोड़ी देर बाद चली जाए तो उसने आपको आपको ये पता नहीं कि ये हाँ, बड़ी जी, मासूम सी लड़की है, उसने आपको भी बना हमारी देना भाभी भी विक्टिम, वैसी मेरी भाभी है। जी, हाँ जी। ऐसी देखिए पैरामीटर सब चीज़ों के होते हैं। मेरे पास एक एनर्जी स्टिक है। अच्छा, एक वो एनर्जी स्टिक के अंदर इतना अच्छा डायग्नोज़ हो जाता है कि वो ये भी बता देता है कि अगर आपकी नज़र है, हुँ, जो हम ऑनलाइन हीलिंग है, मैं अब इन पर्सन नहीं मिल पाता, लोग ज़्यादा होते हैं, तो हमने उसका स्केड्यूल करके ऑनलाइन मैं देखता हूँ। हुँ, तो उस एनर्जी मैजेस्टिक से ये भी चल जाता है कि नज़र कितने परसेंट है, 5.7 है, 8.2 है या 27 है, या वो आपको इसकी इंटेंसिटी भी बता देती है कि सही आपके इविल आइडेंटिटी क्या है? इविल आइडेंटिटी कोई मिथ नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी है। मिसाल के तौर पे मैं आसान कर देता हूँ अपनी बहनों के लिए या अपने भाइयों के लिए भी, कि अगर मैं जवेरिया के पास 4 लड़कियाँ काम करती हैं, अच्छा एक बात याद रखिएगा हुँ, कि मर्द को कभी औरत की नज़र नहीं लगेगी। अच्छा, जी, कोई औरत ये बनना चाहिए कि वो बड़ी मस्कुलर हो? कभी भी क्या नहीं। किसी औरत की चाहिए कि उसकी मूंछें दाढ़ी हों? क्या किसी औरत की आवाज़ चाहिए कि उसकी आवाज़ इतनी भारी हो? हुँ, हुँ, क्या उसकी ये चाहिए कि वो ऐसी हो? या कोई मर्द ये चाहेगा कि उसका वो उतना फ़ेमिनिन हो, उसकी उसके इतने घने लंबे बाल हों या उसने लिपस्टिक लगाई हो या उसकी चीक्स लाल हो, कभी चाहेगा? नहीं। मर्दों को हमेशा मर्दों की नज़र लगेगी और ख़वातीन को सिर्फ़ ख़वातीन की नज़र लगती है, ठीक है? मोस्टली। नज़र क्या होती है कि जब मैं जवेरिया की तरफ देखता हूँ और मैं खातून हो कोई, तो मैं चाहता हूँ कि ये सब लोग उससे बड़ा प्यार करते हैं। कोई हुँ, सर पे हाथ फेर रहा है, कोई उसको बेटा कह रहा है, कोई उसको कुर्सी दे रहा है, हुँ, तो व्हाई नॉट मी? व्हाई नॉट मी? इसकी मेरी आवाज़ इतनी सॉफ्ट क्यों नहीं है? मैं हुँ, तो वो क्या करेगी कि वो कॉपी करना शुरू कर देगी आपको। कर दिया, मगर एक जेलसी का उसने अपने अंदर वो तमाम जो फ्रीक्वेंसी है वो क्रिएट ऑलरेडी कर ली अपने माइंड के अंदर। सही, अच्छा, वी ऑल बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, ओके, ठीक है? यहाँ तक अब। उसके बाद क्या होगा कि मैं जब नहीं बन पाऊँगी तो मेरे अंदर वो चीज़ जो मेरे अंदर जो जेलसी है, हुँ, वो और मुझे ना तंग करेगी, तो मैं उस हसद से मैं कि बुग़्ज़ में चली जाऊँगी। बुग़्ज़ क्या मतलब है, जगह-जगह मैं ना जो है कि बुराइयाँ करूँ, उसका कद छोटा करने की कोशिश करूँगा, कि मैं कहूँगा सर ये काम सही नहीं करती, सर देखें ना कल भी लेट आ गई, तो बातों-बातों में लोगों में। हुँ, अच्छा, इसके बाद एक कीना आ जाता है। कीना जो है ना वो बड़ी खतरनाक चीज़ है, वो ऊँट रखता था, तो उसका बड़ा मशहूर है वो सालों-साल। हम इंसान भी अगर कीना रखते हैं ना, तो फिर हम क्या करते हैं कि इनडायरेक्टली उसका नुकसान भी करना शुरू कर देते हैं। कीना रखने वाले बंदे की जो बख्शिश है, वो लैलतुल कदर को भी नहीं करते। 3 तरह के लोगों को बख्शिश करीम ने फरमाया कि नहीं होती, हुँ, शब कदर के दिन भी, ठीक है। एक आपके माँ-बाप के नाफरमान, हुँ, एक जो आदि शराबी होते हैं और एक जो कीना रखते हैं अपने किसी बहन-भाई के लिए, ठीक है। तो इतनी खतरनाक, तो आप जब कीने में आ जाते हैं किसी के लिए, तो आपके अंदर आपके थॉट से जो सोचते हैं उससे एक केमिकल बनता है और उसी केमिकल से एक नई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो जब वो मैं आँखों से आपको देखूँगा, तो वो फ्रीक्वेंसी थ्रो कर दूँगा मैं आपके ऊपर। तो अगर आपका ऑरा कमज़ोर है, हुँ, अगर और आपका भी एक इम्यून सिस्टम है स्पिरिचुअली, हुँ, अगर आपका ऑरा कमज़ोर है, तो सारी जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी गई, तो हो सकता है वो आपकी फाइनेंस की एनर्जी ले जाए, हो सकता है वो आपकी इम्यूनिटी ले जाए, हो सकता है आपकी जो मोहब्बतों की एनर्जी है, ग्रीन कलर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग है, मैं तो कहता हूँ रंग, वो ले जाए।
वो कोई भी तो जैसे-जैसे आप पे वो नज़र लगेगी, आपके शॉर्ट सर्किट होते जाएँगे आपके ऑरा में। ओके। तो उसको दोबारा से रिपेयर करने के लिए वही एनर्जी आपके अंदर इंजेक्ट करते हैं। आप उनको मुख्तलिफ तरीके हैं, वो असल चीज़ डायग्नोज़ करना है। फिर उसके तरीके कोई भी होते हैं, मिसाल के तौर पे आपके बाल गिरते हैं, आप तेल भी कर सकते हैं, आप इसके लिए एक्सोसोम के इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, आप उसके लिए पीआरपी भी करवा सकते हैं, मगर पता तो चले कि आपके बाल क्यों गिरते हैं। फिर उसके लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉज़ पता होना चाहिए। तो उससे फिर अगर आपकी ख़ासकर बच्चों को नज़र इसलिए भी लगती है, मैं आपको बताता हूँ। ये बहनों के लिए बड़ा ज़रूरी है जिनके नए बच्चे हैं। बच्चों का ऑरा 12 साल या 11 साल तक नहीं बनता। ओके। आपका बच्चे जो बेटियाँ या बेटी होते हैं जब तक वो बालिग नहीं होते हुँ, या तो वो उनका ऑरा नहीं, वो अपने माँ-बाप की एनर्जी पे चलते हैं। तो सही। वी नीड टू कीप देम वेरी प्रोटेक्टिव। हुँ, ठीक है? उसके साथ क्या होता है कि आप अगर उनकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें लगाते हैं, अगर आप ऐसी किसी जगह पे रहते हैं, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताएँ, आपके घर मेड आती है? बिल्कुल आती है। उसके साथ कोई बच्चा आता है कभी? कभी-कभार। आ जाता है। हुँ, अगर वो मेड आपका बच्चा देखे, मिसाल के तौर पर अगर मैरिड हो, आपका बच्चा है और वो बड़े खूबसूरत कपड़े हुँ, पहनता हो, वो एयर कंडीशन में खेलता हो, आप उसको सीरियलैक्स खिलाती हो, आप उसको मैश पोटैटोज़ खिलाती हो, आप उनको बड़े खूबसूरत पास्ता देती हो और उसका बच्चा भूखा है, तो जो उसकी हसरत है, वो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी? आपके बच्चे पे नहीं लगेगी उसकी, वो तो माँ है ना, वो गिला तो पैदा होगा ना। हुँ, उसको क्या पता कि उसका जो बच्चा बड़ा होके मेरे अल्लाह ताला उसको प्राइम मिनिस्टर बना दे। आपके बच्चे को हो सकता है वो ये मैं वैसे कह रहा हूँ, एक मिसाल के तौर पे कि आपका बच्चा हो सकता है उसके पास जॉब करे, मगर उस वक़्त अल्लाह ताला उसको देखे वो माँ है। वो जब भी आपकी वो हम वक़्ती तौर पे ना बड़ी चीखें मारते हैं, जब हमारी ग्रूमिंग कर रही होती है ना माँ, तो माँ सर्दियों में भी उठ के कहती है, "चलो उठो स्कूल जाओ।" हुँ, आप कहेंगे, "माँ जी सर्दी है, बारिश हो।" उन्होंने कहा, "ना, ना, ना, उठो स्कूल जाओ।" क्योंकि माँ तैयार करती है बच्चों को। बिल्कुल। मेरा अल्लाह भी हमें तैयार करता है मुख्तलिफ हमारे अल्लाह ताला हम पे आज़माइशें मैं कहता हूँ मेरे अल्लाह ताला आज़माइशें वो आज़माइशों वाले लोग ही नहीं है। हमारा अल्लाह ताला जो है ना, वो हमें तैयार करता है अगली चीज़ों के लिए, अगली जनरेशन्स के लिए। बिल्कुल सही। तो ऐसी छोटी-छोटी मुआशरे में बहुत सारी चीज़ें हैं, हुँ, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, हुँ, बांग्लादेश इस तरह के जहाँ पे तमाम तबके इकट्ठे रहते हैं। हुँ। बाहर के मुल्कों में ये होता है कि कोई गरीब है, कोई अमीर है मगर उनका लिविंग स्टाइल एक है। हुँ, अगर कोई इंसान को बाज बेसिक नीड्स वहाँ पूरी पे करनी जो सबसे बड़ा फ़र्क यहाँ पे मैं अक्सर बात करता होता हूँ कि अगर उसका बादशाह है ना, हुँ, तो प्राइम मिनिस्टर है ना, तो उसका बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा जिसमें मैं पढ़ता हूँ। वहाँ पे ये सल्तनत ये जो अभी तक हमारा चल रहा है बादशाही निज़ाम बादशाही चलता है। निज़ाम जो है वो नहीं है। वहाँ पे सारे बराबर हैं।